दोस्तों, आज का हमारे चर्चा का विषय होगा कि आर यू अ पेशेंट लिसनर? क्या आप एक अच्छे श्रोता हैं? ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में जितना आप गहराई में सोचेंगे उतना आपके विचार अपने बारे में शायद बदलते जाएं। दोस्तों, दुनिया में जो लोग सक्सेसफुल हैं, अगर आप उनकी हैबिट्स में देखेंगे तो पाएंगे कि वो बहुत अच्छे लिसनर भी होते हैं। और अच्छे लिसनर का मतलब है कि वो दूसरे को सुनते हैं और सच में सुनते हैं। एक पुरानी कहावत है ना, भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है। वो इसलिए कि आप सुनिए डबल और बोलिए आधा। जो लोग ज्यादा सुनते हैं, उनको एसिमिलेट करते हैं, फिर बोलते हैं, वो समझते हैं जनरली कि वो क्या ठीक बोल रहे हैं या नहीं। और मेरे को लगता है वही लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो दूसरे की बात सुन लेते हैं। मेरे अपने प्रोफेशन में भी एज ए डॉक्टर, अगर कोई पेशेंट आकर मेरे सामने अपनी हिस्ट्री पूरे तरीके से बताता है तो हिस्ट्री टेकिंग पर ही बुखार का 90% हम डायग्नोसिस कर लेते हैं। और अगर कोई पेशेंट इलाज से सेटिस्फाई नहीं होता, अगर वो क्यों सेटिस्फाई नहीं है उससे हम बैठकर सुन ले, उसकी बात सुन ले, या हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हॉस्पिटल के उसकी बात आसानी से तरीके से सुनकर, आधे उसको गुस्सा तो उसी से खत्म हो जाता है कि इस किसी ने उसकी बात सुन ली। और मैं तो उसको एक स्टेप आगे ले जाना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ पर मैरिटल डिस्कॉर्ड होते हैं, जो हस्बैंड और वाइफ में झगड़े होते हैं, उसके पीछे भी एक मेन कारण होता है कि एक पार्टनर दूसरे की सुनता नहीं है। अगर वो सच में सुन ले, एक्शन उस पर बेशक ना ले और उसकी बात को समझे ऐसे कि जब बोलने वाला है उसको लगे कि इसने ठीक सुना, तो ठीक रहता है। और इसका एक स्टेप फर्दर ये भी है कि जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पढ़ते हैं वो केवल इस बात पर पड़ जाते हैं अपने ऑफिस वर्क में, क्योंकि पार्टनर सुनता नहीं है। हस्बैंड वाइफ को ऑफिस में कोई ऑफिस का दूसरा कोलीग सुनता है उसकी सारी बात, तो उससे उसकी इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। तो इसलिए एक पर्सन का बात सुनना दूसरे का बहुत जरूरी हो जाता है। अब ये आप कहेंगे कि वो कोई बोल रहा है मैं तो सुनता हूँ, ऐसा नहीं है। रिसर्च ने बताया है कि 2 टाइप की लिसनिंग होती है। एक होती है एक्टिव लिसनिंग और एक होती है पैसिव लिसनिंग। पैसिव लिसनिंग क्या होती है? जैसे आप टीवी देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं कार चलाते हुए, ये होती है पैसिव लिसनिंग। इसके अंदर आप उसकी बात सुनते तो हैं, बट इस पर आप एनालाइज नहीं करते और सुनकर अनसुना कर देते हैं और आपके विचार अपनी जगह पे चलते रहते हैं। जैसे कि आप किसी क्लासरूम में बैठे, आपका टीचर बोल रहा है, 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक तो हर बात को बड़ी गहराई में सुनते हैं, एसिमुलेट करते हैं और माइंड में रजिस्टर करते हैं। दूसरा, उस समय कुछ और सोच रहे होते हैं। जो दूसरे टाइप के स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ाई में इतने ज्यादा अच्छे नंबर नहीं ले पाते। और दूसरे होते हैं, जो मैं बता रहा था, एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में क्या होता है? पर्सन बड़ी गहराई में सुनता है, बात समझने की कोशिश करता है और उसको अपने अंदर लेकर फिर एक डिसीजन लेने की कोशिश करता है। और इसका पैसिव लिसनिंग से बहुत ज्यादा फर्क है। इसी तरीके से जैसे एक फोटोग्राफर है, अगर उसने कोई फोटो खींचनी है तो वो एक खास अपर्चर को सेट करता है, एक खास टाइम को सेट करता है, डिपेंडिंग अपॉन धूप कितनी है, लाइट कैसे आएगी, फिर वो फोटो खींच पाता है। इसी प्रकार से अगर आप एक एक्टिव लिसनर हैं तो आप उस पर्सन की बात को ढंग से सुनेंगे, उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी बात समझने की कोशिश करेंगे और फिर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। और जो बोलने वाला है वो भी समझ जाता है आपके बोलने के तरीके से और आपके सुनने के तरीके से कि वो समझ रहा है सुनने वाला या नहीं समझ रहा। और रिसर्च ने ये भी दिखाया है कि आप हैरान होंगे जानकर, जो लोग सुनाई जिनको नहीं देता, जो डेफ हैं, जो सिर्फ साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, जो आपने देखा होगा इस तरीके से करके जो बात सुन नहीं पाते और साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, वो भी कई बार बेटर लिसनर होते हैं एज कम्पेयर टू दोस्त जो सुनते नहीं है। एक बड़ी फेमस गेम है जो शायद आपने सुना हो, उसको आप गॉसिप गेम बुला लीजिए। इसमें क्या होता है कि जैसे आप 20 लोगों को सर्कल में ले लीजिए, एक ग्रुप में बिठा लीजिए, आप एक के कान में फुसफुसा के एक स्टोरी सुनाइए और उसको कहिए वो अपने नेक्स्ट पर्सन को सुनाए। वो अपने नेक्स्ट पर्सन को सुनाएगा, वो अपने नेक्स्ट पर्सन को वही स्टोरी सुनाएगा और जब वो 20वें पर्सन तक बात आएगी और आप उसको कहोगे वो स्टोरी सुनाए, तो उसकी इंटरप्रिटेशन ही फर्क होगी, वो स्टोरी ही फर्क होगी। क्योंकि हर पर्सन के जाते हुए जिस पर्सन ने सुना उससे उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन की और आगे उस तरीके से बोला। तो अगर आप जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात उसमें यह है कि जो आपका सामने बोलने वाला है उसके बाद आप सुने, एक्टिवली सुने
और उसको लगे कि आपने सुनी है, और उसके बाद ही आप उसकी बात को एनालाइज करें, और हो सकता है उससे आपका विचार बदल जाए। और ये देखा गया, जैसे मैंने शुरू में कहा था, मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल, चाहे वो अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल हो, चाहे अपनी फैमिली लाइफ में अपनी वाइफ के साथ सक्सेसफुल हो, या एक वाइफ है वो अपने हस्बैंड के साथ सक्सेसफुल है, वो वही लोग हैं जो एक्टिव लिसनर हैं, जो बड़े पेशेंटली अपने पार्टनर की बात, अपने कोलीग की बात सुनते हैं और फिर उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। तो मेरे आज का मैसेज ये था कि आप एक एक्टिव लिसनर बनकर पेशेंटली अपने कोलीग की, अपने पार्टनर की बात सुने, उससे आपका जीवन सक्सेसफुल ज्यादा रहेगा। आप सबका मेरे से जुड़ने के लिए धन्यवाद।